अब एक बड़ी खबर शामली से है, जहां पर एक व्यक्ति के पास से स्वचालित विदेशी AK-47 मिली है। यही नहीं, उसके पास से अलग अलग बोर की 4 मैगजीन और 1300 कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस की पकड़ में आया है कि व्यक्ति संजीव जीवा गैंग का शातिर बदमाश है। इसका नाम अनिल उर्फ पिंटू है। कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस अधीक्षक स्वीकृति माधव के मुताबिक मुजफ्फरनगर के थाना भैंसकला माजरा अडोली के निवासी अनिल उर्फ पिंटू के बेटे भोपाल हथियार छिपाने के लिए अपनी कार द्वारा कहीं जा रहा था, लेकिन मुखबिर की जानकारी पर पुलिस ने जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया और उसकी कार से हथियार कारतूस बरामद कर लिए। पुलिस अधीक्षक का यह भी कहना है कि पकड़ में आए बदमाश ने अपने एक साथी के जरिए हथियार खरीदे थे। हालांकि उसका साथी अनिल बंजी कृषि यूनिवर्सिटी मोदीपुरम के डीन की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। बावजूद इसके उनका गैंग वारदात को अंजाम देता रहा था। इस मामले में पुलिस गहराई से जांच कर रही है। ये इसके बारे में बहुत डिटेल्ड हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि इसका क्या प्रयोजन था, इसका वर्तमान में क्या उपयोग होना था और कहाँ ले जाया जा रहा था। जहाँ ले जाया जा रहा था वहाँ पे इनसे किन का संपर्क होना था और किस काम में इसका उपयोग होना था, उसके बारे में बहुत ही डिटेल इंक्वायरीज हम लोग कर रहे हैं। कि अभी तक जनपद में इनका कोई ऐसा संपर्क नहीं पाया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इसमें बहुत पूछताछ होनी है। बहुत सारे लोग जो अभी जेल में बंद हैं उनसे पूछताछ होनी है, उससे जो भी जानकारियाँ मिलेगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लगभग 1300 से भी ज़्यादा कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में आप लोगों को ये बताना है कि जो शामली पुलिस द्वारा जो भी ऐसे लोग हैं जो इलीगल वेपन्स रखते हैं या उनमें डील करते हैं, उन लोगों के बारे में लगातार जो है जानकारियाँ इकट्ठा की जाती है, उन पर कार्रवाई की जाती है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट पे एक व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया गया है। संजीव सिंह हमारे संवाददाता ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजीव का सीधे रुख करते हैं। संजीव, जाहिर तौर पर यह पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है, जिसके पास AK-47 हो, ऐसा बदमाश जो कई आपराधिक मुकदमे उसके पास दर्ज हो और उसके साथ कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुका हो। इस बदमाश के बारे में और क्या जानकारी निकल के सामने आई है? और AK-47 उसके पास थी, यानी कि कोई बड़ा प्लानिंग उसके दिमाग में चल रही थी? संजीव का रुख करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि एक व्यक्ति के पास से विदेश के AK-47 मिली है। यही नहीं, उसके पास से अलग बोर्ड की 4 मैगजीन मिली हैं, 1300 कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के पकड़ में आया ये जो व्यक्ति है, उसका नाम संजीव जीवा गैंग का ये शातिर बदमाश है दरअसल, और ये बहुत बड़ा गैंग है। इसका नाम अनिल है। पिंटू भी इसे कहा जाता है। कई आपराधिक वारदातों में शामिल रहा है। स्वीकृति माधव को आप सुन रहे थे, पुलिस अधीक्षक, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले पिंटू को पुलिस ने धर दबोचा। बड़ी कामयाबी शामली पुलिस की कही जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि AK-47 इस बदमाश के पास जिस शख्स ने पहुंचाई वो भी इसी गैंग का हिस्सा रहा है और जेल में बंद है। यानी कुल मिलाकर जेल से ही गैंग को वो तमाम चीजों को वहां पर से मॉनिटर करता था। हमारे संवाददाता संजीव जुड़ गए हैं। संजीव, क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, जिस तरह से शामली पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी है। संजीव जीवा गैंग का ये सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है अनिल उर्फ पिंटू, और इस पे ये भी चार्जेज है कि ये असलहों की जो है खरीद फरोख्त करता था और इसको जो है उचित दामों पे बेचता था। बेसिकली जो अनिल है वो भोपाल का रहने वाला है, जबकि इसके कुछ साथी जो है मेरठ जेल में भी बंद है। इसके अलावा ये कह सकते हैं कि प्रदेश के कई हिस्सों में जो है इनका अपना पूरा एक नेटवर्क है, जो कि असलहों की खरीद फरोख्त का भी काम करते हैं। जिस तरह से आज जो है अनिल के पास से एक स्वचालित AK-47 राइफल बरामद हुआ, 1300 से ज्यादा जो है कई असलहों के जो है कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा 4 मैगजीन है, मोबाइल फोन है, कार बरामद हुआ है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके कई अन्य साथी हैं जो कि बाहर से जो है असलहों को ले आते थे और यहाँ पे जो है ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा कई स्टेट में जो है इसकी बिक्री करते हैं। यानी कि एक पूरा नेटवर्क है। इनके ऊपर जो है हत्या समेत कई चार्जेस भी हैं, जिसकी की पुलिस जो है अभी छानबीन कर रही है। जी संदीप, जाहिर तौर पर जिस तरीके से पिंटू को गिरफ्तार किया गया है, माना जाए कि अब और भी उसके साथी गिरफ्त में आ सकते हैं?
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अनिल उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया गया है और उससे जो पूछताछ हो रही है उसके आधार पर कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि पिंटू की गिरफ्तारी से ये तय हो गया, साफ हो गया है कि यहाँ पर जो है असलों की खरीद फरोख्त होती थी और एक सिर्फ 9mm की पिस्टल ही नहीं बल्कि जिस तरह से AK-47 और इसके अलावा अन्य आधुनिक जो असलहे हैं उनकी जो है खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर हो रही है और इसमें कहीं न कहीं कई लोग भी सम्मिलित हैं। जिस तरह से इसके नेटवर्क जो है जेल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि जो अपराधी भले ही बाहर हों लेकिन उनका नेटवर्क जेल में से भी जुड़ा हुआ है। और बात है संजीव कि वो सारा मॉनिटरिंग और सारा जो संचालन है वो अनिल जेल से ही कर रहा है, यानी कुल मिलाकर जेल की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। क्या इस ओर भी अब जांच आएगी? देखिए, जब भी कोई बड़े बदमाश पकड़े जाते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि जब भी कोई बदमाश जेल से बाहर आता है तो निश्चित तौर उसका जो नेटवर्क होता है वो जेल से जुड़ा रहता है, क्योंकि इससे पहले भी जब भी जेल में छापेमारी कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं कभी कोई मोबाइल या फिर किसी भी तरह की कोई असलहे छोटे भी बरामद हो चुके हैं। तो और जिस तरह से ये घटना का आज खुलासा हुआ है, ये कह सकते हैं कि एक बार फिर जो है जेल प्रशासन पर जो है सवालिया निशान खड़ा हो गया और ये भी कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है प्रशासन की ओर से प्रदेश के विभिन्न जेलों में छापेमारी की कार्रवाई भी हो सकती है। जी शुक्रिया संजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने